ये मैंने रिकॉर्ड बटन चलाया है। Hi everyone, I am Priyanka. Exactly a year back, I graduated from IIT Mandi. Now I'm alumni of IIT Mandi. So when I got admission there, I had so many doubts. Like वहाँ का वेदर कैसा होगा, कैसे कपड़े ले जाने हैं, कि हमेशा ठंड होगी क्या वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें कि वहाँ पे स्विगी जोमेटो चलता है नहीं चलता है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे मुझे। At that time, I couldn't find any video which tells about these things. So I thought to make one video for you guys, क्योंकि अभी अभी एडवांस दिया है तुम लोग ने, 1-2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, फिर तुम्हारी जोसा की अलोकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। सो यू विल बी डिसाइडिंग बिटवीन कॉलेजेस कि किस कॉलेज में जाना है, किस में नहीं जाना है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग कि IIT मंडी तुम्हें जाना है, तो these are all the things you need to know about IIT मंडी, like everything tip to toe. सो पहले थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं IIT मंडी के बारे में। तो IIT मंडी हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, एंड मंडी से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे IIT मंडी है। एंड इसके 2 कैंपसेस हैं, एक नॉर्थ कैंपस, एक साउथ कैंपस, और दोनों कैंपस के बीच में ट्रैवल करने के लिए कैंपस बसेस चलती हैं, एवरी 30 मिनट्स में चलती रहती हैं। उसके बाद अगर हम ये बात करें कि तुम घर से IIT मंडी तक कैसे आओगे, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन्स नहीं है, डायरेक्ट बस कुछ भी डायरेक्ट नहीं है, तो मैं दिल्ली या चंडीगढ़ से बता देती हूँ कि कैसे आना है, क्योंकि दिल्ली चंडीगढ़ तक तुम बस फ्लाइट या ट्रेन से आ सकते हो। उसके बाद तुम एक वोल्वो बस ले सकते हो, दिल्ली चंडीगढ़ दोनों से। तो अगर तुम दिल्ली से ले रहे हो तो ऐसे 9-10 बजे की ले सकते हो रात को, और तुम सुबह 6 बजे के अराउंड मंडी पहुंच जाओगे आराम से। और उसके बाद क्या करना है, मंडी से कैंपस की बसेस चलती हैं, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस वो दोनों जाती है, और लोकल बस भी ले सकते हो। तो पहले कैंपस की बस का बता देती हूँ। तो कैंपस की बसेस सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है चलना, एवरी 1 आवर के गैप में चलती है। जो दोपहर का टाइम है उसमें 2 आवर्स के गैप में चलती है। तो अगर तुम जैसे 6 बजे पहुंच रहे हो तो तुम 7 बजे की बस ले सकते हो या 8 बजे की बस ले सकते हो सुबह की। अगर कैंपस बस नहीं मिलती है या तुम वहाँ तक नहीं जा पाते हो तो लोकल बस का क्या सीन है। लोकल बस बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं चलती है, पर एज पर माई नॉलेज 9 बजे सुबह मिल जाएंगी तुम्हें लोकल बस। 9 बजे के बाद 1-1 घंटे के गैप में मिल जानी चाहिए। अब वहाँ पे तुम किसी को भी पूछोगे, किसी भी कंडक्टर को, कि IIT कमांड, तो वहाँ IIT मंडी को IIT कमांड बोलते हैं। तो IIT, अगर तुम सीधा बस IIT बोलोगे तो वो तुम्हें बता देंगे कि लोकल बस इतने बजे आने वाली है, यहाँ पे आने वाली है, तो तुम वहाँ पे वेट कर सकते हो। अगर तुम्हें बस में नहीं जाना है कि तुम्हारे पास बहुत सामान है, तो कैब का भी ऑप्शन है। तो बस स्टैंड के जस्ट बाहर कैब्स खड़ी होती हैं। स्टैंडर्ड रेट है वो 800 से 1000 के बीच में प्राइसिंग रखते हैं, और वो तुम्हें कैंपस ले जाएंगे। तो ये तो ट्रैवल का सीन हो गया, एंड अब तुम आराम से कैंपस पहुंच गए। इसके बाद सबसे बड़ा डाउट जो मुझे था कि वहाँ का वेदर कैसा होगा, कि वहाँ क्या हमेशा ठंडी होगी क्या, मुझे ऐसे गर्मी के कपड़े ले ही नहीं जाने हैं और सिर्फ ठंड के लिए जाने हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ गर्मी होती है। तो जो ऐसे नॉर्मल अपने समर का टाइम डिस्कस करें, अप्रैल टू जो अगस्त है, तो वहाँ पे गर्मी होती है, बट सिर्फ दोपहर को गर्मी होती है। ऐसे सुबह 8-9 बजे से लेके ऐसे 4-5 बजे तक, जब तक धूप होती है ना, तब तक वहाँ गर्मी लगती है, और तुम्हें गर्मी के टी-शर्ट्स एंड ऑल वो सब चाहिए। पर उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी हवा चलने लग जाती है, मतलब जनरली हवा चलने लग जाती है, तो रात को ठंड हो जाती है। तो तुम्हें ऐसे खूब कैजुअल जैकेट चाहिए होगी, जो ज़्यादा मोटी भी नहीं होती, ऐसे बहुत कैजुअल सी जैकेट होती है, वो चाहिए होती है, तो वो हैंडी रखनी पड़ेगी तुमको। तो ये तो हो गई कपड़ों की बात। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फुटवेयर की, तो प्लीज़ एक अच्छे शूज़ रख लेना, क्योंकि हर जगह यहाँ पे चल के जाना पड़ेगा। जैसे बाकी IITs में क्या होता है कि साइकिल्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स एंड साइकिल के थ्रू कम्यूट करते हैं, पर IIT मंडी में पॉसिबल ही नहीं है कि साइकिल के थ्रू तुम कम्यूट करो। मतलब बहुत सारी जगह ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई है जहाँ पे तुम साइकिल से कम्यूट नहीं कर सकते। एक तो नॉर्मल साइकिल नहीं चलेगी, तुम्हें माउंटेन बाइक लेनी पड़ेगी, एंड वो थोड़ी महंगी आती है, तो जनरली लोग नहीं खरीदते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं हॉस्टल्स की। तो जब हमारा एडमिशन हुआ था तब तो बहुत सही सीन था हॉस्टल्स का, कि जो हमें डबल सीटर रूम मिले थे वो अब बंकर बेड्स लगा के 4 सीटर रूम बना दिया, एंड वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है। तो वो बहुत ऐसे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे अभी हॉस्टल्स का सीन। लेकिन एक बड़ा हॉस्टल बन रहा है साउथ कैंपस के पास में, तो ऐसे कुछ 1500 की कैपेसिटी का। तो अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो हॉस्टल का सीन वापस से सही हो जाएगा, पर अभी तो इतना कुछ अच्छा नहीं है हॉस्टल्स का सीन। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट मेस। तो
मतलब इतना कुछ बोलने के लिए नहीं है मेस के बारे में। स्टैंडर्ड जो भी हॉस्टल की मेस होती है वैसी ही है, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है ना तो ज़्यादा बुरा है। ऐसे नॉर्मल एवरेज खाना जो मेस में मिलता है खाने लायक होता है, पर ऐसा नहीं होता कि रोज़ खा पाओगे तुम, ऐसा ही खाना बनता है वहाँ पे। एक चीज़ जो डिफरेंट है बाकी आईआईटी से वो ये है कि हमारी मेस कॉमन है, हॉस्टल में मेस नहीं है। बाकी आईआईटीज में क्या होता है कि बहुत बड़ा हॉस्टल होता है और उसके जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे मेस होती है, तो बस उस हॉस्टल के लोग आके खा सकते हैं वहाँ पे। पर हमारे इधर क्या है कि कॉमन मेस है, जैसे अलग से एक बिल्डिंग बनी हुई है मेस की और बहुत सारी मेस है, 3-4 मेस है। वहाँ पे कोई भी जा सकता है, ऐसे कलेक्टिवली लड़के भी जा सकते हैं, लड़कियां भी जा सकते हैं, दूसरे हॉस्टल के लोग भी आ सकते हैं। ओके, अब हम मेस की बात कर ही रहे हैं तो हम कैंटीन्स की भी बात कर लेते हैं कि वहाँ पे कैंटीन्स कैसी है। ऑनेस्टली कैंटीन्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है क्योंकि अच्छा खाना नहीं है यार, मतलब बहुत बेसिक सा नॉर्मल एवरेज सा खाना है। वो भी ऐसे एक ही टाइप का खाना है हर कैंटीन में, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। और मेजर मिसिंग है चाट, गोलगप्पे चाट जो भी स्ट्रीट फूड होता है ना वो नहीं है, कहीं नहीं है। एंड वी मिस दैट सो मच, बहुत ज़्यादा। कि वहाँ की कैंटीन्स में क्या मिलेगा कि तुम्हें नूडल्स मिल जाएंगे, मोमोज मिल जाएंगे, और कुछ कुछ कैंटीन्स में तो मोमोज के साथ वो रेड चटनी भी नहीं रहते, तो बहुत बेकार सीन है कैंटीन्स का। ऐसे बस काम चलाने के लिए जाना पड़ता है कैंटीन्स। कैंटीन्स के साथ साथ हमारे कैंपस के जस्ट बाहर 3-4 ढाबे हैं, मतलब ज़्यादा ही है 3-4 से भी अब तो वहाँ पे खा सकते हैं, तो वहाँ पे खाना डिसेंट होता है। वहाँ पे स्विगी जोमेटो नहीं चलता है तो हमें उन ढाबों से काम चलाना पड़ता है क्योंकि वो लोग डिलीवर कर देते हैं हॉस्टल तक, तो हमने अपने 4 साल उनके भरोसे निकाले हैं। तो ठीक है, ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा फूड साइड पे एडजस्ट करना पड़ता है, बाकी सब बढ़िया है। उसके बाद अगर हम शॉपिंग की बात करें तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन और जो भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं उनके डिलीवरी आती है कैंपस तक, हॉस्टल तक आती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम नॉर्मल जैसे घर पे करते हो वैसे यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद अगर हम नॉर्मल मार्केट की बात करें तो ऐसा कोई मार्केट नहीं है कैंपस के पास, लेकिन एक छोटा सा मार्ट टाइप है दोनों कैंपस में, तो उसमें ऐसे चटर पटर चीज़ें मिल जाती है, पैकेट फूड मिल जाता है, और जो भी तुम्हें ऐसे बेसिक लिविंग की चीज़ें चाहिए होती है, बाल्टी वाल्टी जो भी छोटी बड़ी चीज़ें चाहिए होती है वो भी मिल जाती है। तो उसके साथ साथ ऐसे फ्रूट शॉप्स भी हैं, तो वहाँ से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह ला सकते हैं अगर किसी को ऐसे छोटा मोटा कुछ कुक करना हो। तो अगर ऐसे बाकी शॉप्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं है उधर। बेसिक पार्लर की शॉप्स है, बार्बर की शॉप है, तो उन सब में दिक्कत नहीं आती। पर अगर ऐसे कुछ भी अलग से चाहिए हो तो मंडी से ला सकते हैं, मंडी से ही लाते हैं हम जनरली, कुछ भी ऐसे लाना हो जो हमें कैंपस के आसपास नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको मूवी थिएटर में जाके देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि आसपास कुछ कोई मूवी थिएटर नहीं है। सबसे क्लोजेस्ट मूवी थिएटर है सुंदरनगर में, जो कि मंडी से भी 1 घंटा या 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो ऐसे अगर तुम कैंपस से करोगे तो ऐसे 1.5 या 2 आवर्स के लगभग तुम मूवी थिएटर तक पहुंचोगे, एंड वो भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे बहुत नॉर्मल सा है। तो सिटी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है वहाँ पे, बट वो ऑब्वियस भी है कि पहाड़ों के बीच में तुम रह रहे हो, यहाँ पे तुम्हें वो सिटी लाइफ नहीं मिलेगी जो तुम नॉर्मली मेट्रो सिटीज़ में एक्सपीरियंस करते हो, दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, वैसी लाइफ तो वहाँ नहीं मिलेगी। बट आई थिंक वर्थ इट है क्योंकि यार बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हो, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। वहाँ पे तुम इतने टाइम तक कभी नहीं रहोगे एक्सेप्ट कि तुम स्टडीज़ के लिए रह रहे हो। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो इसके बाद का कंटेंट आई विल पोस्ट इन पार्ट 2। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू कमेंट फॉर पार्ट 2, और मे भी मैंने जो जो चीज़ें छोड़ दी हैं वो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि ये भी इंक्लूड करो पार्ट 2 में। तो मैं क्या क्या इंक्लूड करने वाली हूँ पार्ट 2 में, आई कैन गिव अ ब्रीफ ऑफ दैट। वन थिंग अबाउट प्लेसमेंट्स कैसी हैं, क्या सीज़न चलता है, कैसी साइकिल होती है वहाँ पे, उस सब के बारे में। सेकेंड, कोर्सेज की कितने कोर्स करने पड़ते हैं, क्या स्ट्रक्चर रहता है कोर्सेज का, उन सब के बारे में। तो जनरली कोर्स स्ट्रक्चर बदलता रहता है, बट एक ब्रीफ ओवरव्यू आई कैन गिव। इसके बाद स्पोर्ट्स और क्लब कल्चर कैसा है वहाँ पे। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू नो about anything else, you can comment in the video and I can include that topic in my part 2 as well. So yeah, that was it for the video. Thank you so much for watching. Bye bye, see you next time.